नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सीतापुर के कमलापुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर विद्या ज्ञान स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जहां योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2025 से पहले टीबी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। रायबरेली में अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, जहां सपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन पत्रकारों को देखते हुए अखिलेश यादव गाड़ी से नहीं उतरे और न ही सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी नहीं किया। तो रायबरेली में आज पहुंचे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां आज वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। वहीं जब पत्रकार को उन्होंने देखा तो उन्होंने उनसे नाराजगी जताते हुए वहां से आगे बढ़ गए। वहीं जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके गनर के द्वारा पत्रकार को धक्का मार दिया गया। वाराणसी में पिंजरा के पूर्व विधायक अजय राय ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है। अजय राय का कहना है कि वह अपने भाई स्वर्गीय अवधेश राय की हत्या के मुख्य गवाह हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ है। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी भी अभी हटा लिए गए हैं। वहीं इसी को लेकर अजय राय के द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की गई है। आप सब लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से मेरी जान के ऊपर खतरा है, जिस तरीके से हम सब लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे में गवाह हैं, वादी मुकदमा है, लगातार मुकदमा चल रहा है। अभी स्टे था, वेकेट हो गया और उसमें गवाही भी हो चुकी है, जिरह चल रहा है। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, राज्यपाल को भी कल चिट्ठी लिखा हमने। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अतिरिक्त सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी जो पूर्व विधायक के नाते 10% अंशदान भी मेरे साथ सुरक्षा लगी थी, उसे भी परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे विड्रा कर लिया। तो ये पूरी तरीके से सरकार हाथ धोकर हम सब के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ी है कि अजय राय की आवाज़ दबा दी जाए, ताकि कांग्रेस की आवाज़, आम जनता की आवाज़ खत्म कर दी जाए और पूरी तरीके से ये सरकार सुरक्षा हटाकर ये हम सबको प्रति। विधानमंडल दल की नेता और विधायक रामपुर खास आराधना मिश्रा ने होली को लेकर रामपुर खास विधानसभा क्षेत्रों को करोड़ों की सौगात दी है। सड़क परियोजना और बाबा गुरसारनाथ धाम में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना से जुड़ी विकास योजनाओं की एकमुश्त सौगात सौंपी है। वहीं आराधना मिश्रा ने दूसरे सड़क हाईवे के पैकेज का भी ऐलान करते हुए कहा कि प्रेस वार्ता में विधायक ने बताया कि सड़क परियोजना को लेकर वह पिछले 4 साल से लगातार संघर्षरत थी। अब इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के कई बड़े और उपेक्षित गांव सुगम और अच्छे संपर्क मार्ग से जुड़ सकेंगे। ये शुरू होती थी रायबरेली वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 231 से रायपुर तियाई से धारूपुर लालगंज मार्ग तक वाया सराय जानमती, रामपुर पावर हाउस, पूरे शिवा वैश, करण राय, पूरे जोधा, मन्ना का पूर्वा, कोटिला, असरही, सराय नारायण सिंह, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण आबादी के गांव थे जिनको ये राष्ट्रीय सड़क जोड़ती थी। हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के गांव के लोकल लोगों ने बड़ी मदद करी। जब यहाँ सर्वे हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि सीसीटीवी लगा करके लगातार 1 हफ्ते तक इस सड़क की मॉनिटरिंग की गई कि इस पर ट्रैफिक है कि नहीं, ताकि इसको जस्टिफाई किया जा सके कि ये सड़क महत्वपूर्ण है कि नहीं। मतलब मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखा, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो कि किसी सड़क को बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो उसका अर्थ यह है कि बहुत जो हमारे जो लोग रामपुर खास का विकास नहीं चाहते थे, उन्होंने लगातार इसके लिए शिकायत जब जब प्रस्ताव जाता था यही कह करके वापस करा दिया।
जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं को लेकर कड़ी सतर्कता बरतती है, तो वहीं योगी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले हैं कि बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि शाहजहांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं ने दलित परिवार की जमीन पर कई सालों से कब्जा किया हुआ है। वहीं दलित परिवार के लोगों ने बताया कि जमीन निर्माणाधीन तहसील की बाउंड्री वॉल से लगी हुई है और उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी है। दलित परिवार उमेश भारती के 2 सगे भाई सफाई कर्मचारी है, जिनकी झूठी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शाम होते खुलेआम जाति सूचक गालियां और जगह खाली न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को शिकायत कर कार्यवाही की गुहार लगाई है। समस्या ये है कि यहाँ पर ये जिस ज़मीन में हम खड़े हैं, ये ज़मीन 18 साल पहले हमारे पिताजी को कृषि पट्टे के रूप में मिली थी। 2.25 बीघे पे पिताजी काबिज थे और शुरू से लेकर अब तक काबिज हैं। अभी नवनिर्मित तहसील जब से बनना शुरू हुई है, तब से यहाँ के जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जैसे दिनेश सिंह यादव हैं, रामवीर हैं और बंटी उर्फ धर्मेंद्र है, सतेंद्र सिंह लेखपाल हैं, वो वकील हैं जो कि रहने वाले हैं पहरुआ के। इस तरह के कई लोग हैं जो ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और इस ज़मीन पर भी। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता को 1 महीने के अंदर जान से मार देने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने भाजपा नेता को धमकाते हुए पहले की गई चोरी की घटनाओं को स्वीकारा और फिर घटना को अंजाम देने की खुली धमकी दी। वहीं इसके बाद भाजपा मीडिया प्रभारी और सेक्टर प्रभारी भूरे चौबे ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक व्हाट्सएप चैट जो कि सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, उसमें एक व्यक्ति जिसका नंबर उस चैट पे फ्लैश हो रहा है, उसके द्वारा श्री भूरे चौबे जो पूर्व में भाजपा के मीडिया प्रभारी रहे हैं और उनको धमकी भरे मैसेज दिए गए हैं और अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। इस संबंध में बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका घटना। आजमगढ़ में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों को दर्शाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 4 साल में किए गए कामों और उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एक उत्तम किस्म की प्रदर्शनी है। सर्वजन से मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी में आए और देखें कि सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में किन किन कामों को किया गया है। आज जो सूचना विभाग की तरफ से प्रदर्शनी जनपद में लगी है, जिसमें सरकार के 4 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। हर एक कार्यों के, हर एक विभाग के जो उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मेरा अनुरोध है सर्वजन से कि आके इसको देखें और जो सरकार ने उत्तम कार्य किए हैं पिछले 4 साल में। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान ब्राह्मण गौरव सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदर्श उपाध्याय लगातार मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने एक विद्यालय के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने जौनपुर में उमा महेश्वर संस्कृत माध्यमिक महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जो हैं वो अपने ही विद्यालय में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैलाते हुए अपने ही विद्यालय के अपने ही पुत्र और अपने ही पत्नी को वहाँ नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें कि उनसे जब पूछा गया कि आप किस जियो के आधार पर अपने बेटे और अपने पत्नी को यहाँ नियुक्त किया है, वह जियो उपलब्ध कराया जाए, तो प्रधानाचार्य महोदय ने उस जियो को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नहीं है। प्रधानाचार्य महोदय ने ये कहा कि आप ये जो कर रहे हैं यह काम अच्छा नहीं है, आने वाले समय में आप हमारे विद्यालय के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कुलपति को मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसके अलावा संपूर्णानंद को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से मैनेज करके विद्यालय को चलाया जा रहा है तो इससे बड़ा। आगरा में देर रात आए तूफान ने एक बच्ची समेत कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।
आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में तेज आंधी के चलते एक 3 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें एक लड़का और एक लड़की दब गए। वहीं लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं लड़की की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर थाना पुलिस व राहत बचाव कार्य के लिए वहां पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि लड़की अपने पिता के साथ सब्जी लेने चली गई थी। वहीं लड़की को बचाने के लिए दौड़े पिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। सुल्तानपुर में जंगली सुअर के हमले में एक किसान की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य किसान घायल हो गए हैं। हमले के बाद घायल किसानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना से गुस्साए किसानों ने हमला करने वाले जंगली सुअर को पीट कर मार डाला। इस घटना से मृतक किसान के घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह करीब 7 बजे हमारे गांव के रामचंद्र सनाफ बंसी सोच के लिए जंगल की तरफ गया, तो उस पर जंगली सुअर द्वारा हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। और एक हमारे यहाँ के समर बहादुर सिंह सनाफ बिंदुश्री सिंह, करीब 80 वर्ष उम्र है उनकी, वो अपने खेत की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर सुअर ने हमला किया। वो बुरी तरह घायल हैं, इमरजेंसी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। और एक शैलेंद्र सिंह, इनके ऊपर हमला हुआ है, इनके भी चोटें आई हैं। 3 लोग इस तरह घायल, 2 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर देख वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैनपुरी में थाना बेवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल साइबर सेल पुलिस ने सिम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसके बाद एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इन धोखेबाजों को पकड़ने के लिए साइबर सेल के अलग अलग टीमें लगा रखी थी, जिसमें पुलिस को आज सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही मौके से फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। जो ये फरार अभियुक्त थे निखिल गुप्ता, ये इनका मेन लिंक था। जिन भी लोगों को इस प्रकार के प्री एक्टिवेटेड सिम चाहिए होते थे, उनसे निखिल गुप्ता संपर्क करता था। और मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली तथा कई अन्य महानगरों में इनके द्वारा ये बताया गया है, या ये जो सिम कार्ड बेचे गए हैं उनमें से कुछ की लोकेशन हमारे पास आई है, वो दिल्ली तक पहुंचाए गए हैं। इसमें निखिल गुप्ता इनकी बीच की कड़ी था। और जो लोग इनके पास सिम खरीदने आते थे, उन्हें ये बताया जाता था कि भाई देखो, तुम्हारा सिम अभी तक चालू नहीं है, एक बार और अंगूठा लगाना पड़ेगा। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला, जहां एक की मौके पर मौत हो गई। मामला घिगोर थाना इलाके के ग्राम पंचायत नगला पंडितान का बताया जा रहा है, जहां भैंस खुलने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए चचेरे भाई ने दयाराम पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें दयाराम की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। वहीं दयाराम के बेटों को भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही एसपी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्त में आएगा। ये थाना गिरोर के नगला माज का मामला है। यहाँ आज सवेरे 2 चचाजात भाइयों और उनके लड़कों में विवाद हो गया और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मुख्य कारण जो है, एक पक्ष की भैंस रात में खुल के कहीं खेतों में चली गई थी और वो पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर यह आरोप लगा रहा था कि भैंस चोरी कर ली। बाद में भैंस मिल गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में रायबरेली से खाकी को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। मामला शहर कोतवाली के पुलिस लाइन चौराहे का है, जहां नशे की हालत में धुत एक सिपाही बीच चौराहे पर गिर पड़ा। वहीं सूचना पाकर पहुंचे पुलिस वाले सिपाही को लाद कर पहले पुलिस लाइन ले गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए
भर्ती कराया गया। पुलिस में दीवानी में है। हाँ। क्या नाम है आपका? एससी लल्लू प्रसाद। एससी लल्लू प्रसाद SI। अच्छा, काय दिन में इतना पी लिया है? मैं किए नहीं, ये जो गलती की चलो महोबा में एक अपर पुलिस अधीक्षक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अनूप कुमार महोबा सरकारी काम से गए थे, जहां मीटिंग के बीच में ही BP लो होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में महोबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही उनसे मिलने आए IG समेत बड़े अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। ये हमीरपुर के एडिशनल SP श्री अनूप कुमार थे। वो उनको जो है लाया गया था। ये था कि वो बैठे थे ऑफिस में जो है, तो अचानक वो जो है चक्कर आ गया और कुछ चक्कर आने के बाद थोड़ा कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। तो उनको जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर। आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब से लदा ट्रक पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शराब को लूटकर घर ले गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक और खालसी भी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और शराब लूटने वालों की तलाश की जा रही है। तो आजमगढ़ में आज अवैध शराब ले जा रहा ट्रक पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में शराब को लूटने की होड़ मच गई। आपको बता दें कि जियनपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आज अवैध शराब का ट्रक पलट गया। वहीं मौके से ड्राइवर और ड्राइवर का सहयोगी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने इस वक्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।